आइए बच्चों, हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप, पेरीमीटर या एरिया निकालेंगे किसी भी आकृति का। ठीक है, तो पहला हम लोग फॉर्मूला देखेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का हमें परिमाप और क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इस वर्ग का परिमाप बताइए, ठीक है, मतलब वर्ग के चारों तरफ, मान लीजिए कोई खेत है वर्गाकार आकार का, उसके किनारे किनारे बाड़ लगानी है या फेंसिंग करानी है, तो उसका परिमाप क्या होगा, कैसे निकालेंगे उसको फॉर्मूले के थ्रू। या तो एक रस्सी लेके या एक फीता लेके चारों तरफ नापेंगे, या एक भुजा को नाप लेंगे, क्योंकि वर्गाकार है तो फॉर्मूला लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कितना मीटर की फेंसिंग लगेगी, कितने मीटर की बाड़ में तार लगेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब ये जो वर्ग है हमारा, ठीक है, ये जो हमने खेत बनाया वर्ग के आकार का या पेज है जो भी हमारा, ये इस स्क्रीन पे, अब स्क्रीन पे ही बना है तो हम स्क्रीन की बात करेंगे, स्क्रीन पे कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, उसको अगर निकालना होगा हमें तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा की घात 2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए दोनों फॉर्मूलोज को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए, देखते हैं हम लोग आयत के फॉर्मूले के बारे में। आयत कैसा होता है, आयत सबको पता होगा, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाती है आयत। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि अब मान लीजिए हमारे पास एक आयताकार खेत है, अब इसके चारों तरफ अगर हमें फेंसिंग करवानी है या कांटेदार बाड़ लगवानी है जानवरों से बचाने के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, कितने मीटर लगेगा, तो क्या करेंगे, खेत की लंबाई निकाल लेंगे और चौड़ाई नाप लेंगे, फार्मूला लगाएंगे। चारों तरफ नहीं नापने जाना पड़ेगा, मैं फीता लेके चारों तरफ नाप रहे हैं, सिर्फ एक लंबाई नाप ली जाएगी फीते से और चौड़ाई नाप ली जाएगी, और उसको क्या किया जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दिया जाएगा, वैल्यू निकाल ली जाएगी कि कितने मीटर लंबा तार लगेगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या, सबसे पहले आयत का परिमाप देखते हैं हम लोग। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 क्यों है, क्योंकि आमने सामने की 2 भुजाएं हैं, लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी 2 है। तो अगर हम एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ के उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितना लंबा तार लगेगा, ये पता चल जाएगा। आयत का परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगर ये कह दिया जाएगी कि खेत में मिट्टी बिछानी है, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है आयताकार, उस पर कवर लगाना है, तो हमें उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितना लंबा या कितना चौड़ा लंबा हमें वो चाहिए होगा, कागज़ चाहिए होगा कवर चढ़ाने के लिए। ठीक है, कितना कागज़ चाहिए होगा, ठीक है, या मिट्टी कितनी चाहिए होगी, कितनी मिट्टी बिछानी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। जो भी हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें आयत का क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए हम अपने मोबाइल के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल ने
टेबल पे जिस पे रखा हुआ है उस पर कितनी जगह घेर रहा है वो निकालना है हमें। ठीक है, मोबाइल का क्षेत्रफल ये कितनी जगह घेर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो मोबाइल की लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है हमारी, इसको आपस में हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, मोबाइल का क्षेत्रफल निकल आएगा कि वो जहाँ पे भी रखा हुआ है वहाँ कितनी जगह वो घेर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हम लोग समांतर क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एकदम आयत के जैसा ही होती है आकृति, बस डिफरेंस क्या होता है इसमें, आयत का जो कोण होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं और इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। एक कोण 90 से कम होता है, दो कोण 90 से कम होते हैं और दो 90 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, होती ये भी आकृति किसकी तरह है, आयत की तरह। क्यों, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालना होगा। तो दो भुजाएं दी होंगी, एक ये वाली और एक ये, कोई भी भुजा दी होगी उसको सेम वैसे ही चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे, परिमाप निकल आएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू संगत शीर्षलंब, संगत शीर्ष लंब। ठीक है, ये बा है। अब आधार तो समझ में आ रहा है कि जिस पे ये आकृति खड़ी है ये आधार मान लीजिए। ठीक है, ये जो लंबाई हम कह रहे थे ये हमारा आधार हो गया। लेकिन संगत शीर्ष लंब क्या होगा, उसकी ऊंचाई होगी कि कितनी जगह पे ये घेर रहा है। ठीक है, कितनी जगह ये, इसकी एक दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है, एक आधार ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इसका क्या कहलाएगी, संगत शीर्षलंब। अब आप ये कहोगे कि ये है तो इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी नहीं है। ठीक है, क्यों, अगर ये सीधी रेखा होती तो हम इसको इनके बीच की दूरी मान सकते थे। क्योंकि ये सीधी रेखा में नहीं है इसलिए ये इनके बीच की दूरी नहीं होगी। इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये जो इस पे एक लंब खींच रहे हैं हम दोनों भुजाओं के बीच में, वो इसका कहलाएगा संगत शीर्ष लंब। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज का अगर हमें आधार कहा जाएगा तो ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसका संगत शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके बीच से जो भी रेखा खींचेगी एक सीधी रेखा, वो इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दूरी है वो इसकी तिरछी ऊंचाई कही जाएगी। ठीक है, और सीधी ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग इन 3 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग नई नई जो भी आकृतियाँ पढ़ेंगे उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज।